जो है ट्रांसलेशन मैं पढ़ा रहा हूँ। अंग्रेजी भाषा में अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी अलग से नहीं होती है, इसलिए ट्रांसलेशन में जो है अपना, अपने की अंग्रेजी जो है फिक्स है। जिस प्रोनाउन के साथ क्या लगेगा वह मैं लिख रहा हूँ। लिखेगा ना? अब प्रोनाउन, प्रोनाउन अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट, आई के साथ माई। ऑब्जेक्ट मी, वी, माई, वी के साथ है आवर। अस, यू, योर, यू, ही, हीज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम। ईट, ईट्स, ईट। अब जो है अंग्रेजी भाषा में अगर वाक्य में आएगा अनुवाद बनाने के लिए तो आई के साथ माई, वी के साथ आवर, ही के साथ हीज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स और दे के साथ देयर। यह फिक्स है, यह जो है इनके साथ लगेगा। ऑब्जेक्ट के लिए आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट यस, वी का ऑब्जेक्ट यस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, इट का ऑब्जेक्ट इट। अब इसके बाद यह तो फिक्स प्रोनाउन के साथ लगेगा, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय और भी आएंगे सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, तो उनके साथ जो है अपना की अंग्रेजी जो है अलग से जो है वह जो है फिक्स है। एक वचन कर्ता, यदि वाक्य एक वचन कर्ता पुल्लिंग है तो अपना, अपने की अंग्रेजी जो है हीज। अगर स्त्रीलिंग है तो एक वचन कर्ता के साथ जो है हर। अगर कर्ता बहुवचन का है, चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, दोनों के साथ देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन, अब इसके साथ अपना की अंग्रेजी लगेगा हीज। मान लो सीता, इसके साथ अपना की अंग्रेजी लगेगा हर। इसके बाद अगर कर्ता बहुवचन का है जैसे गर्ल्स, तो इनके साथ अपना की अंग्रेजी लगेगा देयर। और जो है मान लो अब हो गया बहुवचन बॉयज पुल्लिंग में, इनके साथ भी लगेगा देयर। यह जो है फिक्स चीजें हैं। अनुवाद बनाते समय हमेशा इन बातों का ध्यान देंगे, आगे चल करके अनुवाद में अक्सर यह मिलेगा। अब जो है यह चीज जो है इतना जो है यह समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो है ट्रांसलेशन में छोटा छोटा अनुवाद
के लिए जो है हर जगह प्रयोग होता है, वह है दिस दैट दीज दोज। शुरू में छोटे छोटे अनुवाद बनाना सीखेंगे। दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज। अब ध्यान देना है, यह जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के तरफ संकेत करे तो वहां पर दिस दैट दीज दोज का प्रयोग होता है। इसमें हमेशा दो व्यक्ति होते हैं, एक देखने वाला और एक दिखाने वाला, तो वहां पर दिस दैट दीज दोज का प्रयोग होगा। अगर दो नहीं होते हैं तो वहां पर दिस दैट दीज दोज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लो यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है। अब यह एक कुर्सी है, यानी कोई व्यक्ति जो है दिखा रहा है और कह रहा है कि यह एक कुर्सी है, कुर्सी के तरफ संकेत किया, इसलिए यहाँ पर यह के लिए जो है दिस का प्रयोग होगा। इसी प्रकार अन्य। अब जो है सबका प्रयोग अलग अलग होता है। अब इसका अनुवाद पहले हम लिख देते हैं। दिस इज ए चेयर। अब देखिए, अब इसके बाद जो है अब परिभाषा पर आइए। तो सबसे पहले दिस, दिस माने यह, दिस माने यह। अब इसकी परिभाषा होगी, एक वचनकर्ता नजदीक के लिए यह की अंग्रेजी दिस लिखते हैं। दैट, दैट मीन्स वह। एक वचनकर्ता दूर के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दीज, ए बहुवचनकर्ता नजदीक के लिए दीज का प्रयोग किया जाता है। दोज, ओवे बहुवचनकर्ता दूर के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद जो है, अब अंग्रेजी में जो है अनुवाद के जो है एक अनुवाद को चार तरह से बनता है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसके बाद निगेटिव होता है, इसके बाद इंटेरोगेटिव, इसके बाद इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो जो है आप इसके बाद पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक है। तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय सबसे पहले आप लिखेंगे दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज। नंबर 2 पर जो है आप जो है लिखेंगे वर्ब। वर्ब के अंतर्गत सामान्य रूप से पहले छोटा छोटा अनुवाद के लिए इज, आर, वाज, वर, इज, आर, वाज, वर। नंबर 3 पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। नंबर 3 पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब नीचे लिखेंगे नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 का मतलब अब जो है कहां किसका प्रयोग होगा। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो दिस और दैट के साथ जो है इज का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य जो है बहुवचन का है तो दीज और दोज के साथ यार का प्रयोग करेंगे। यदि जो है वाक्य पास्ट टेंस का है तो दिस और दैट के साथ वाज और दीज और दोज के साथ वर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब एक अनुवाद होगा, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। अब एक प्रश्न उठता है,
कि दिस और दैट, दीज और दोज, क्यों दिस का प्रयोग जो है नजदीक के लिए होता है, दैट का प्रयोग क्यों दूर के लिए? तो इसका कारण है, दिस का मतलब जो है यह, अब यह कहने में जो है यह, और एक बार बोलिए वह, तो यह बोलेंगे तो आपका ओठ कम खुलेगा, वह बोलेंगे तो जो है ओठ आपका 2 बार आएगा और जाएगा। उसी प्रकार ए और वे बोलेंगे तो ए जो है कम लगेगा और वे जो है ज्यादा। इसीलिए दिस का प्रयोग नजदीक के लिए, दैट का प्रयोग जो है दूर के लिए। दिस का प्रयोग बहुवचन नजदीक के लिए और दोज का प्रयोग बहुवचन दूर के लिए किया जाता है। अब अनुवाद बनाएंगे। यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पर अंत में जो है मान लीजिए कि वर्ब दिया हुआ है। ऐसे वाक्य में अब सबसे पहले कौन लगाकर, कभी कभी क्या लगाकर प्रश्न पूछने से उत्तर में मिलेगा, वह सब्जेक्ट का काम करेगा। इसके बाद जो है अब पूछेंगे कौन मेरी पुस्तक है, तो उत्तर में मिलेगा यह। तो यह की अंग्रेजी जो है सबसे पहले आप लिख देंगे दिस। अब दिस के साथ जो है की अंग्रेजी जो है लिखा जाता है इज, दिस इज। अब इससे प्रश्न पूछो यह क्या है, मेरी पुस्तक, तो आप लिख देंगे माई बुक, दिस इज माई बुक। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, वह एक कुत्ता है, तो वह एक कुत्ता है, तो वह एक कुत्ता है, तो सब। अब इसके बाद कौन है, तो वह की अंग्रेजी आप लिख देंगे दैट। अब दैट के साथ है इज, इसके बाद जो है दैट इज। अब जो है कुत्ता की काउंटिंग होती है, यह है यानी सिंगुलर नाउन और जो है काउंटेबल नाउन, इसलिए जो है इसमें अ का प्रयोग किया जाता है। दिस इज अ डॉग। दूसरा उदाहरण, मुर्गियां हैं, ये मुर्गियां हैं। अब ये मुर्गियां हैं, कौन मुर्गियां हैं, ए, तो जो है ये संकेत कर रहा है, इसलिए ए की अंग्रेजी लिखेंगे दीज। अब दीज के साथ है की अंग्रेजी होता है आर, दीज आर। क्या है, मुर्गियां, हैन, और हैन का जो है प्लूरल हो जाएगा हैन्स, दीज आर हैन्स। वे पेड़ हैं, वे पेड़ हैं। अब कौन पेड़ है, वे संकेत किया, इसलिए लिखेंगे दोज, और दोज के साथ आर और ट्रीज, दोज आर ट्रीज। अब देखिए यह जो है अनुवाद अभी सिंपल है, इसके बाद धीरे धीरे 9 में, 10 में और 11, 12 में जो है वाक्य बढ़ते जाते हैं, जरूरत पड़ने पर सबकी आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, मान लो अब अनुवाद आएगा, यह अब जो है यह जो है मेरा घर है, इस प्रकार का अनुवाद बनाएंगे तो दिस इज माई हाउस, वह तुम्हारा घर है, दैट इज योर हाउस। इसके बाद ए छात्र हैं, दीज आर स्टूडेंट्स, वे गाय हैं, दोज आर काउज। अब अनुवाद बनाते समय अब जो है हाई स्कूल स्तर पर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जैसे वह लड़का चतुर था। अब जो है वह लड़का चतुर था, अनुवाद बनाते समय वह और दैट माने भी वह, ही माने भी वह, सी माने भी वह, लेकिन सब में डिफरेंस है। ही जो है यह पुल्लिंग एक वचन कर्ता के लिए, हर सी जो है
एक वचन कर्ता स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। यह जो है वह यह और स्त्रीलिंग पुल्लिंग वह संकेत करने वाले में नहीं आता है। अब जो है प्रश्न पूछो कौन लड़का चतुर था, यानी कौन चतुर था, तो उत्तर में मिलेगा वह लड़का। तो इसका अनुवाद जो है आप कभी भी बनाएंगे तो यहाँ ही सी का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दैट बॉय। नंबर 2 पर लिखेंगे वर्ब, दैट के अनुसार जो है वाज, दैट बॉय वाज क्लेवर। इसके बाद इसी तरह से यह पुस्तक बड़ी मजेदार है, यह पुस्तक बड़ी मजेदार है। अब प्रश्न पूछिए कौन बड़ी मजेदार है, उत्तर में मिलेगा यह पुस्तक। तो यह पुस्तक की अंग्रेजी एक साथ हो जाएगा, इसका अनुवाद हो जाएगा दिस बुक। नंबर जो है इसके बाद आ जाएगा वर्ब, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इस प्रकार का अनुवाद आप लोग बड़े बड़े बना लेंगे। अब देखिए, अब एक चीज नीचे लिखना होगा, नोट। यदि वाक्य में मेरा मेरी, हमारा हमारी, तुम्हारा तुम्हारी, उसका उसकी, उनके उनकी शब्द आवे और उसके बाद कोई नाउन न दिया हो तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय क्रमशः जो है मेरा मेरी की अंग्रेजी आप लिखेंगे माइन, हमारा हमारी की अंग्रेजी यावर्स, तुम्हारा तुम्हारी की अंग्रेजी लिखेंगे योर्स, उसका की अंग्रेजी लिखेंगे हीज, उसकी की अंग्रेजी लिखेंगे हर्स, उनका उनकी की अंग्रेजी लिखेंगे देयर्स। यह जो है और उसके बाद इनके बाद कोई नाउन नहीं आता है, जैसे यह पुस्तक मेरा है, यह पुस्तक मेरा है। अब एक चीज और देखिए, कभी कभी लड़के भ्रम में पड़ जाते हैं, यह मेरी पुस्तक है। अब अनुवाद बनाते समय कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं, दोनों तो एक ही है लेकिन दोनों के अनुवाद में डिफर है। यह पुस्तक मेरा है, कौन मेरा है, यह पुस्तक। तो यह पुस्तक की अंग्रेजी एक पास लिखेंगे, मेरा के बाद कोई नाउन नहीं दिया है, इसलिए इस मेरा की अंग्रेजी माइन लिखेंगे। मेरा रहे मेरी रहे वो अपने भाव के अनुसार बदल लेंगे। तो इसका अनुवाद होगा यानी जो है दिस बुक इज माइन। और यह मेरी पुस्तक है तो मेरी के बाद पुस्तक है, इसलिए उसका अनुवाद हो जाएगा दिस इज माई बुक। अब दोनों में डिफर हो गया, यह ध्यान देंगे, इस तरह का अनुवाद आएगा तो आप लोग बना लेंगे। अब जो है इसके बाद जो है इस पर होमवर्क जो है जरूरी है, होमवर्क पढ़ लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जो है कहा गया है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसलिए जो है ये अनुवाद का जो है नियम पढ़ें और अपने मन से जो है कुछ बनाइए और इसके बाद इसी तरह का जो है अन्य उदाहरण बोलते रहिए। जैसे यह गाय काली है, वह कुत्ता लाल है, ये लड़कियां सुंदर हैं,
वे गायें सफेद हैं, वे गायें सफेद हैं। यह विद्यालय मेरा है। वह पुस्तक तुम्हारी है। वह पुस्तक तुम्हारी है। यह कलम उसका है। वह कलम उसका है। एक अनुवाद और जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगे तो जहां तक हो इसका जो है एडवर्टाइज कीजिए। तो इस तरह का वीडियो मैं पूरा ट्रांसलेशन और याल इनाल ग्रामर और हाई स्कूल का यानी कक्षा 10 का अंग्रेजी जो है इस पर जो है वीडियो पर मैं पढ़ा करके और जो है मतलब जो है शेयर कर दूंगा। आप लोग जो है जैसा उचित समझें वह कार्य करें।